दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूडीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस के बारे में कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और सभी टॉपिक का मैंने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ यहाँ तैयार किया है जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, कौन से टॉपिक पर कितना ध्यान देना है। तो इससे आप लोग पूरा प्लानिंग अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यूडीसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर 2019 में भी एग्जाम पैटर्न आपका सेम देखने को मिला था। 2019 में आपको सेम एग्जाम पैटर्न देखने को मिला था। इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। इसी तरह जीए आपका 25 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन 50 नंबर का जीए सेक्शन, मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25, टोटल 200 नंबर का एग्जाम था और 100 क्वेश्चन आपको बनाने थे और टोटल आपको 60 मिनट का टाइम मिला था। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, आपको 60 मिनट में, सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं था, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाना था। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि गुड अटेम्प्ट कितना होगा और कैसे कैसे आप लोग को अटेम्प्ट करना, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कैसे आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जीए को अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले जीए को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश को, जीए को मान लीजिए कि आप लोग 25 क्वेश्चन है तो 10 मिनट मैक्सिमम देंगे। इंग्लिश के लिए 10 मिनट है, अब आपके पास 40 मिनट बचे। अब 20 मिनट बच गया मैथ्स के लिए, 20 मिनट बच गया रीजनिंग के लिए। तो 20-20 मिनट में आपको मैथ्स और रीजनिंग करना होगा। और जीए और इंग्लिश 10 मिनट में, 20 मिनट में, पहले 20 मिनट में जीए और इंग्लिश को कंप्लीट कर लीजिए। मतलब 20 मिनट में 50 क्वेश्चन जीए और इंग्लिश का बना लीजिए, जितना भी बनता है। अगर उससे 1 मिनट भी ज़्यादा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कम से कम आप 42 मिनट बचा लीजिए अंतिम में। 18 मिनट में ही कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जीए और इंग्लिश को बना ले। ठीक है, तो इस तरह से आपका अटेम्प्ट जो होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस है, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने जूम किया। और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग। अब रीजनिंग में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो पहले शिफ्ट में आपको पजल पूछा गया था, 2-2 पजल पूछा गया था पहले शिफ्ट में। 7 बॉक्स को अरेंज करना था। ऐसे करके क्या करना होता है ना कि 7 बॉक्स को अरेंज करना पड़ता है कि पहले नंबर पे कौन सा बॉक्स आएगा। तो एक पजल ये पूछा गया था। दूसरा आपसे पूछा गया था लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 8 है, 8 पर्सन को बैठाना था। ठीक है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह का पूछा गया था। उसके बाद देयर आर 3, जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वहां पे 3 आपको पजल देखने को मिले थे और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, जहां पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान होता है, 8 आदमी को बैठाना था। और दूसरा आप देख सकते हैं कि लीनियर अनसर्टेन नंबर ऑफ ए पीपल, यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन आपको पता नहीं होगा, केवल उनको क्या करना है, बैठाते जाना आपको। तो ये भी थोड़ा हार्ड होता है बट आप बना सकते हैं। और सबसे आसान पूछा गया था कि 8 पजल में, मतलब पजल पूछा गया था फ्लोर बेस्ड पजल, सेम इसी तरह 8 आदमी को आपको बैठाना था, 8 बॉक्स को बैठाना था या फ्लोर को अरेंज करना था। तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब कितने नंबर के कौन से टॉपिक से पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले शिफ्ट में 10 नंबर का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरे शिफ्ट में 13 नंबर का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिख गए आपको। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है 5 नंबर का। मैंने अपने कोर्स में बताया कि अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्शन सेंस 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। सिलोजिज्म में दोनों शिफ्ट में पूछा गया था 3 से 5 नंबर का। ऑर्डर रैंकिंग 4 नंबर का। अल्फाबेट आपसे 1 नंबर का पूछा गया था। लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट 1 नंबर का पूछा गया था। टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग का लेवल देख सकते हैं, इजी 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 इजी। केवल जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट था वो इजी से मॉडरेट था और सिलोजिज्म आपका इजी से मॉडरेट था, मतलब इजी ही माना जाता है। ठीक है, इजी वाले तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं इजी वाले सेक्शन। तो आप आराम से यहाँ पे 20 प्लस तो स्कोर कर सकते थे लास्ट ईयर भी। मैं बोलूँगा 25 में से 25 भी कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो। चलिए, तो रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग में सबसे पहले आप तैयार कीजिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को। उसके बाद आपको तैयार करना ऑर्डर रैंकिंग को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा 4 नंबर का, ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिलोजिज्म को देखना है, इनइक्वालिटीज़ को भी देखना है। इनइक्वालिटीज़ भी पूछा जा सकता है, इन इक्वेशन। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ भी पूछा जा सकता है आपको इस बार के एग्जाम में।
ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्शन सेंस देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक को मतलब सबसे पहले पजल नहीं बनाइएगा, पहले ऐसे टॉपिक बनाइएगा जो आपको आसान लगता है, उनको आप पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जितना टॉपिक लास्ट ईयर पूछा गया था उसको कम से कम तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर के जैसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। और ये यूडीसी का ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर है और इसका मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने आप लोग को दे दिया है, ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। वही बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको स्टोरी बेस्ड पैसेज देखने को मिला था दोनों शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में आपको डिसऑनेस्ट मिल्कमैन पे पैसेज देखने को मिला था और दूसरे शिफ्ट में जो पैसेज देखने को मिला था लाइफ लेसन पर स्टोरी बेस्ड पैसेज आपको देखने को मिला था। तो एक एक पैसेज मिला था, मतलब पैसेज जो था आरसी था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का, इसको सबसे लास्ट में बनाना है। पहले आप रीडिंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये बहुत आसान होता है, काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, मैंने कोर्स में कराया है इस चीज़ को। क्लोज टेस्ट 5 नंबर आसान होता है। सेंटेंस करेक्शन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 5 नंबर का, इसमें किसी सेंटेंस में गलती होगा उसको रिप्लेस करके सही करना है, करेक्ट करना है, या तो ग्रामर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आपको सही सेंटेंस से पुट करना है वहाँ पे। एरर डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, इसको बाद में बनाइएगा। और सिंगल वर्ड फिलर बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आसान टॉपिक क्या हो जाएंगे, एक सिंगल वर्ड फिलर आप बना सकते हैं, क्लोज टेस्ट आप आसानी से बना सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और सबसे लास्ट में आप बनाइएगा एरर डिटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम आपका 20 अटेम्प्ट होना चाहिए इंग्लिश वाले सेक्शन में। वही बात करें मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स में आप देख सकते हैं मैथ्स में नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे 5 नंबर के। उसके बाद नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा आसान होता है, मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था, इस बार रॉन्ग भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। और दोनों शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सीरीज के। डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों शिफ्ट में टेबुलर डीआई पूछा गया था, ग्राफ पूछा गया था, बहुत ही आसान होता है, इजी से मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी ही बोल सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन पहले शिफ्ट में 8 नंबर का, दूसरे शिफ्ट में 5 नंबर का पूछा गया था, इजी पूछा गया था, जो कि आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम है पहले शिफ्ट में 7 नंबर का, दूसरे शिफ्ट में 10 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर था, जहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का मजबूत कीजिए, उसके बाद डीआई को बनाइए, उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज को बनाइए, उसके बाद आप वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें ऐड कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार पूछा जा सकता है तो इसको ऐड कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज को देख लीजिएगा। आगे देखिएगा यहाँ दोस्तों जीए का सेक्शन है, तो जीए में आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल इजी था, 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक के मतलब स्टैटिक जीके के पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपके सामने यहाँ पे है, सभी क्वेश्चन को मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को एक बेटर आइडिया लग सके कि जीए को किस तरह से तैयार करना है। अब देखिएगा नेम ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। G20 समिट कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। G20 समिट 2020 का कहाँ पे हुआ, 19 का कहाँ पे हुआ। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 कौन है। भाखरा नागर डैम कहाँ पे है। हवा महल कहाँ पे है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वर्ल्ड नो टैबेको डे कब मनाया जाता है। कैपिटल ऑफ ईरान पूछा गया। वुमेन हॉकी टीम कोच पूछा गया। मिस वर्ल्ड 2019 पूछा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं रिसेंटली अपॉइंटेड IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस अफेयर्स, मिस इंडिया 2019 है। ये सभी क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर इस वीडियो को अगर मैं बनाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अभी ही 8 मिनट का हो गया है। चलिए तो इसको हम अलग से आप लोग को जीए के बारे में बता देंगे, या इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करा देता हूँ। मिस इंडिया 2019 से इंडिया मैन हॉकी टीम कोच के बारे में पूछा गया। मिशन शक्ति रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा गया। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रीनेम्ड आफ्टर विच फेमस है, मतलब किसके नाम पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। रसिया ऑनर विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर विथ हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। ऑथर ऑफ इंडियन 2020 मिशन ऑफ न्यू इंडिया बुक है, ये पूछा गया। क्वेश्चन रिलेटेड टू जालियांवाला बाग से आपसे पूछा गया। एनिवर्सरी के बारे में, मतलब कितना साल हो गया। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया संतूर प्लेयर के बारे में। और उसके बाद कलर ऑफ नंबर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल
ठीक है, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया। रोहन बोपन्ना किस खेल से रिलेटेड है, ये पूछा गया। नीरज चोपड़ा से एक क्वेश्चन पूछा गया। देना बैंक विजया बैंक मर्ज किया गया, किस बैंक के साथ मर्ज किया, ये पूछा गया। करेंसी ऑफ फ्रांस पूछा गया आपसे। उसके बाद सेकंड शिफ्ट 2019 के बारे में बात करें तो उसके भी क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर पूछा गया। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश पूछा गया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया। चेयरमैन ऑफ सेबी पूछा गया। कैपिटल ऑफ इजिप्ट पूछा गया। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछा गया। चीफ ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पूछा गया। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नंबर ऑफ लोकसभा सीट वन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन आधार नंबर। नेम द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू, कौन लिखा है, बहुत ही फेमस पर्सन है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। संतोष ट्रॉफी से एक क्वेश्चन पूछा गया। विच रिवर ऑल्सो नोन एज टी सैंगपो, ठीक है, किस नाम, ब्रह्मपुत्र नदी को शायद जानते हैं इस नाम से। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया। विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इलेक्टेड एज बीसीसीआई के मतलब लोकायुक्त किसे चुना गया। लोकायुक्त वर्क एट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। विनर ऑफ यशवंतरी चौहान अवार्ड। उसके बाद आपसे पूछा गया कि विच इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन वॉन द इंटरनेशनल अवार्ड। उसके बाद आपसे पूछा गया कि विच इंडियन वोमेन क्रिकेटर इज ये स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप का किसको बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद हु इज सरोद प्लेयर पूछा गया था आपसे, ठीक है। ट्री एम्बुलेंस सर्विस इज लॉन्च इन विच सिटी। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है। इंटरनेशनल टीचर डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है। इंडिया फर्स्ट नेशनल आइस कैफे इन आर्गुएटेड इन विच सिटी, ठीक है, मतलब कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, इंडियन फर्स्ट आइस कैफे। उसके बाद दो ही क्वेश्चन यहाँ पे बचते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का दोस्तों, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इज लोकेटेड इन विच स्टेट पूछा गया एक क्वेश्चन। और नेम ऑफ द ईयर ऑफ सेंसियस इन विच डेटा, ये 2011 से रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो जनगणना हुआ था उससे रिलेटेड। तो देख सकते हैं जीए में जो ज़्यादातर आप देख सकते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और वो भी ऊपर ऊपर जो करंट अफेयर होता है वही आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी देश हाईलाइटेड है उनके बारे में आप लोग स्टडी कर लीजिए। राष्ट्रीय, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस और टेक हो गया, और हेल्थ हो गया। इन सब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के, सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कीजिए, ठीक है। इससे एग्जाम में ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम दोस्तों आसान है, और इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि आप लोग को आखिर तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स बहुत सिंपल है, मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मैथ्स का अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद रीजनिंग को आपको मजबूत करना है, ठीक है। और अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो अटेम्प्ट सबसे पहले मैंने बता दिया था कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो मैंने शुरुआत में आप लोग को बता दिया है, ठीक है ना। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने बताया रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा जो तैयारी करना है वो किस टॉपिक का करना है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि 25 में से 10 से 13 नंबर तक के क्वेश्चन आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग देखना है, ब्लड रिलेशन देखना है। ब्लड रिलेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा इस बार। डायरेक्शन तो पूछा ही जाता है। सोलोलिज्म, इनइक्वालिटीज मैंने बता दिया था। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और अल्फाबेट सीरीज देख लीजिएगा, लेटर बेस्ड सीरीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को तो आपको अच्छे से देखना है। कुछ छूट रहा है तो उसको मैं यहाँ कवर कर देता हूँ अभी। और इंग्लिश में मैंने बता दिया कि इंग्लिश में कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है ना। अब आगे मैं बताऊं कि मैथ्स में मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कवर करना है। उसके बाद डीआई आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद नंबर सीरीज बनाना है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख के जाना है। और अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में आपको देखना है, एसआई के क्वेश्चन देखना है, सीआई के क्वेश्चन देखना है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखना है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखना है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद कौन सा टॉपिक है, रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। रेशियो के बाद एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिक्सर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो जितने टॉपिक मैंने वर्ड प्रॉब्लम के बता दिए उनको कम से कम आप देख के जाइएगा,
ठीक है। इन सब टॉपिक से कम 2 से 3 नंबर के तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, मतलब 5 नंबर के भी क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और भी किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।